फिजिकल एक्टिविटी में लेते हैं, तो इसका मतलब मीनिंग क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी जिसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है वो और हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है, तो उस टाइप की कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी। तो हमारी लाइफ में टू टाइप की एक्टिविटी एड अप होती है, लाइक एक होती है स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड एक्टिविटी, एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड। इसका मीनिंग ये है कि कई बार क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐड करा हुआ है योगा, वॉकिंग, मॉर्निंग की एक्सरसाइज, एरोबिक क्लासेस ज्वाइन करी हुई हैं। तो ये एक प्लान्ड एक्टिविटी है, हम एक टाइम निकालते हैं, स्पेशल जाते हैं, क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालते हैं। तो ये वाली जो एक्टिविटीज है ये प्लान्ड होती हैं, हम इसको एक स्ट्रक्चर इसका मेंटेन किया होता है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हम मतलब हमारी डेली लाइफ में हमने करनी ही करनी है, जैसे कि घर का काम, मॉपिंग वगैरह करना, मतलब हम किचन से रूम से पूरे घर में जैसे हम वॉक करते हैं, एक रूम से दूसरे रूम में जाना, या फिर एक फन के लिए कई बार हम फ्रेंड सर्कल के साथ साइकिलिंग पे चले जाते हैं या वॉक पे चले जाते हैं, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। तो अगर हम देखें कि जो हमारी प्लान करी हुई एक्टिविटीज होती हैं उनमें काफी हम कैलोरीज बर्न करते हैं, हमारी काफी एनर्जी यूज होती है। लेकिन जो लाइफस्टाइल एक्टिविटीज हैं उनमें कम एनर्जी यूज होती है, बट वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल भी होती हैं। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें ना तो हाउस होल्ड वर्क काफी कम हो चुका है हमारा, क्योंकि आज हमने एक कंफर्ट की तरफ जा चुके हैं। क्योंकि बहुत बहुत से क्या 90% ऐसे घर हैं जहाँ पे हमने काम जैसे मेड रखी हुई है, लेडीज अपना काम खुद नहीं करती हैं। तो इसको ना हमने एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है कि अगर आपके घर पे मेड नहीं है तो ये आपके स्टेटस को अफेक्ट करता है। बट अगर हम सोचें, अगर हम देखें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्ट में जा चुके हैं, हम काम कर ही नहीं पाते हैं। अगर सपोज हमें एक दिन पता चल जाए कि मेड ने नहीं आना, तो क्या मतलब ऐसा हो जाता है ना कि हाय अब कैसे काम करेंगे, ये सिस्टम हो जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा काम खुद करते रहें तो हमारी वहां पे एनर्जी भी यूज होती है, हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है, और हम एक हेल्दी लाइफ भी स्पेंड करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज होती क्या है फिजिकल एक्टिविटीज। तो थ्री टाइप्स की, लाइक एरोबिक्स, स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो एरोबिक्स में हम ऐड कर सकते हैं वही हाउस वर्क। सबसे पहले आता है हाउस वर्क जो हम लोगों ने आजकल कट करा हुआ है, तो इसको एड अप करिए, वीक में 2-3 बार खुद काम करना चाहिए, सो दैट हमारी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहे, हमारे ज्वाइंट्स अच्छे से वर्क करें। उसके बाद स्विमिंग, हाइकिंग, बाइसाइकिल राइडिंग, सुकर, और स्ट्रेंथिंग के लिए हम रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं, पुशअप्स कर सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। उसके बाद जिम्नास्टिक, योगा, ये हमें स्ट्रेंथिंग भी देता है और हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो उसके बाद एक है हमारा रनिंग एंड डांसिंग। जो डांसिंग है ना, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि डांसिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हम सारा स्ट्रेस जो हमें होता है उसको भूल के और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं वन डे, मतलब वंस इन अ वीक, अगर हम जैसे हमारे सेशंस में होता है कि वन डे एक भांगड़ा वर्कआउट होता है, वो बहुत एक इंजॉय वाला, और बहुत सारी कैलोरीज हम बर्न करते हैं वहां पे। तो जरूरी नहीं है कि ओनली एक हम हार्ड एक्सरसाइज अपनी लाइफ में अपने डेली रूटीन में ऐड करें, हम उसको मतलब मॉडरेट से शुरू करके, लाइक थोड़ा थोड़ा शुरू करके अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बना सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि हमारी लाइफ में 30 टू 40 मिनट्स का वर्कआउट डेली, 30 टू 45 मिनट्स का डेली वर्कआउट अगर हम ऐड करते हैं तो हम काफी हेल्थ प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। जैसे कि ये है कि इम्पोर्टेंस, एक्चुअली क्या इम्पोर्टेंस है फिजिकल एक्टिविटी की हमारी लाइफ में। ये क्या करता है कि हमारी मसल्स को इम्प्रूव करता है। यूजुअली जब भी कोई बात होती है ना, अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि सब लोगों के मन में ना ये डाउट होता है कि किसको एक्सरसाइज करनी चाहिए।
लोग सोचते हैं जो आइडल वेट पे होते हैं उनको लगता है कि मुझे क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज़ करने की। जो अंडर वेट होते हैं उनको लगता है कि मैं अगर एक्सरसाइज़ करूँगा तो मेरा वेट और डाउन हो जाएगा तो मुझे क्या ज़रूरत है। ओवरवेट एक्सरसाइज़ कर नहीं पाते। तो लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि एक्सरसाइज़ किससे करनी चाहिए? तो अगर हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ लाना चाहते हैं, तो हर पर्सन के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है अपनी लाइफ में ऐड करना, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी है वही हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है और हमारे जो मसल्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे वेट लॉस के प्रोसेस में आए तो मेनली ना एक ही क्वेश्चन सबका होता है, एक्सरसाइज नहीं मैं कर सकती, मैं मेरे से एक्सरसाइज नहीं होगी। तो अगर आप सिर्फ अपनी डाइट पे वर्क करेंगे, नो डाउट 80% रोल हमारी डाइट का होता है, बट जो 20% फिजिकल एक्टिविटी का रोल है उसको भी एड अप करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके मसल्स प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है इंक्रीज जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर प्रॉपर अपनी ऐड अप करते हैं फिजिकल एक्टिविटी, अपने जॉइंट्स को मतलब मूव करते हैं, हमारे जॉइंट्स मूव करते हैं, जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करते हैं तो हमारे जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, जॉइंट हेल्थ अच्छी रहती है। उसके बाद इम्प्रूव एंड्योरेंस, मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है, हमारा जो पेशेंस लेवल है वो भी इम्प्रूव होता है। क्योंकि ना मोस्टली क्या होता है, अब हम जो भी काम करते हैं ना, हमें ये होता है कि हमें उसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिले। अब देखो, अगर आप एक्सरसाइज ऐड करते हो, आपने 2 दिन एक्सरसाइज करी, 3 दिन करी, 1 वीक करी, आपको लगता है कि रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, मैं मुझे नहीं करनी चाहिए एक्सरसाइज, मोस्टली ये होता है। लेकिन अगर हर काम में अगर हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं, उसको बना के रखते हैं, तो जो एक्सरसाइज का जो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो 4 to 8 वीक्स में आना शुरू होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 दिन करी, 3 दिन करी, स्टार्टिंग में हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, क्रैम्प्स भी आते हैं, मसल क्रैक होते हैं। तो जो मतलब जो स्टार्टअप करते हैं ना, वो कई लोग तो पेशेंस रख ही नहीं पाते, और 1 दिन करी, 2 दिन करी, थोड़ा लगा कि क्रैम्प्स आ रहे हैं, मसल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो पेन होती है बॉडी में, तो वहीं पे छोड़ जाते हैं। बट किसी भी काम को करने के लिए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अगर हम उसी को कंटिन्यू करते जाएं धीरे धीरे, तो डेफिनेटली हमारा जो स्टेमिना है वो अपने आप बूस्ट अप हो जाता है। उसके बाद है डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज। नॉर्मली मतलब ये हम बोल सकते हैं कि जो लोग रेगुलर अपनी लाइफ में जिन्होंने फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग इसको ऐड किया हुआ है, वो मतलब उनको काफी उनकी कम हो जाती है, इसकी मतलब हार्ट डिसीज होने का रिस्क जो होता है वो काफी कम हो जाता है। और कोई भी मतलब किसी भी तरह की बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इसकी वजह से आती हैं, अगर हम अक्सर अपनी लाइफ में एक्टिविटी ऐड नहीं करते हैं, लाइक टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक, और बहुत तरह के कैंसर्स भी हैं जो इसकी वजह से हमें हमें उनको फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी डेली रूटीन में आपने ऐड अप करा हुआ है फिजिकल एक्टिविटी को, इसका तो इसका रिस्क काफी कम हो जाता है। उसके बाद है इंक्रीज द ओवरऑल हैप्पीनेस इन योर लाइफ, दैट इज द बेस्ट पॉइंट। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारा हैप्पी हार्मोन्स जो है ना वो रिलीज होते हैं। तो उससे क्या होता है कि फुल डे हमारा बहुत अच्छा जाता है, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, हम खुश रहते हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है कि यस हम ये कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, अगर वो 2-3 दिन ना कर पाए तो उनको ना बहुत अटपटा सा फील होता है, उनका जो मूड है वो सही नहीं होता, उनको अजीब अजीब सा फील होता है, क्योंकि उनके जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज नहीं हो पाते, जिनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा सैडनेस भी फील करते हैं वो लोग, बॉडी में भी स्टिफनेस आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको स्ट्रेस आ रहा है किसी तरह का, कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, सपोज आपको किसी तरह का स्ट्रेस आ रहा है, जब आप किसी टेंशन में हो, तो आपको उसी टाइम अपनी
कोई ना कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, लाइक आप वॉकिंग के लिए जा सकते हो, आप डांसिंग कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप कोई भी एक्टिविटी को अगर करते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है, आपके दिमाग से कुछ जो जिस बात के लिए आपको स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रही है, एक बार आप उसको भूल के अपना उसमें मतलब बिजी हो जाते हो, तो आपका जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो भी रिलीज होते हैं और काफी हद तक आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो नेक्स्ट है जैसे ये कुछ और बेनिफिट्स हैं फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ऐड करने के, लाइक वेट मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ा हमारा जो है कि बेनिफिट हमें होता है कि हम अपने वेट को मेंटेन कर पाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, लोग मोस्टली वेट लॉस करने आते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे वेट लॉस होता है, हम आइडल वेट पे आते हैं ना, ड्यूरिंग दिस जर्नी हम एक्सरसाइज और एक्टिविटीज को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने आइडल वेट को अचीव करते हैं तो हमें लगता है कि अब मुझे क्या जरूरत है एक्सरसाइज करने की, अब तो मैं अपने आइडल वेट पे आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे एक बात क्लियर करनी जरूरी है कि अगर आप अपने आइडल वेट पे भी हो, उसे मेंटेन करना चाहते हो, तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मतलब इन नटशल अगर हम देखें ना तो फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट, चाहे आप आइडल वेट पे हो, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो, अगर आप वैसे ही विदाउट एनी हेल्थ इश्यू अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो तो फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। उसके बाद आता है बेटर ब्लड प्रेशर कंट्रोल, आपके बीपी कंट्रोल होता है, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करता है। यूजली क्या होता है कि हम पहले तो एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कोई पर्सन अपनी ऐड नहीं करी हुई उसमें, है ना, जैसे ही हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो अगर कोई हमें सुजेस्ट कर देता है कि आप ये वाली एक्सरसाइज करो या ये वाला योगा करो आपको रिलीफ मिलेगा, तब हम उसको ऐड करते हैं। तो अब मतलब ना मोस्टली यहाँ पे हमारे बहुत से लीडर्स हैं जो ये एग्जांपल देते होते हैं कि हमें हेलमेट एक्सीडेंट होने से पहले पहनना चाहिए या एक्सीडेंट होने के बाद पहनना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपनी लाइफ में ये चीजें पहले ऐड कर लेनी चाहिए, टाइमली ऐड कर लेनी चाहिए, जो जिन चीजों से हम एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। एक मतलब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्योंकि ये जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में हमारे लाइफ स्पैन को भी बढ़ाती है, हमारी लाइफ लॉन्ग लाइफ हम इंजॉय करते हैं। तो हमारी कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ डिसीजेस होती हैं उनसे उनका रिस्क काफी कम हो जाता है, क्रॉनिक कंडीशन में जाने से हम बच जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो रूटीन में अगर हम अपनी ऐड करा हुआ है अपनी फिजिकल एक्टिविटी को, तो हम उनसे हमें काफी ज्यादा मतलब बेटर फील करते हैं हम। तो नेक्स्ट है कि अब ये आता है कि हमें कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ कब-कब करनी चाहिए, कि कौन सी जैसे अगर हम देखें तो हमारी एवरीडे मतलब डेली लाइफ में कौन सी एक्टिविटी जो हम रूटीन में कर सकते हैं, लाइक आप वॉक कर सकते हैं, स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, लाइक जो लोग मतलब रहते हैं फ्लैट्स में रहते हैं, लिफ्ट्स को कम यूज़ करना चाहिए। आपको यूज़ मोस्टली आप स्टेयर्स यूज़ करो सो दैट आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है, जो आपकी बॉडी का स्टेमिना है वो बना रहे। उसके बाद प्ले विद चिल्ड्रन, यस दिस इज द बिग पॉइंट, क्योंकि अगर हम आज की डेट में देखें ना तो जो बच्चे हैं ना वो काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में है, क्योंकि हम अपना अगर चाइल्डहुड में जाएं अपने बचपन का सोचे ना तो हम काफी ऐसी एक्टिविटीज करते थे। हम हमारे स्कूल में फिजिकल एजुकेशन के पीरियड्स होते थे, हम प्लेइंग करते थे, एक दिन मतलब फुल डे में एक पीरियड हमें ऐसा मिलता था। तो अब पिछले 2 ईयर से क्या हुआ है कि जो बच्चों की ऑनलाइन स्टडी की वजह से बच्चे काफी ज्यादा कंफर्ट जोन में है, वो मतलब आउटडोर गेम्स के को लाइक नहीं करते हैं, उनको मोबाइल्स में गेम खेलना ज्यादा अच्छा लगता है, जिसकी वजह से ये ओबेसिटी रेट है जो वो बढ़ गया है।
तो आप एक अच्छा स्टेप ले सकते हो जो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके बच्चे के लिए। आप अपने बच्चों के साथ बाहर खेलने जा सकते हो। आप अपने बहुत से लोग हैं जो पेट्स होते हैं जिनके पास, उनको वॉकिंग के लिए लेके जा सकते हो। या फिर आप मतलब अपने घर में ही जैसे ना कुछ लोग होते हैं ना बेड पे बैठे बैठे मुझे डिमांड करते रहते हैं कि मुझे पानी दे दो, मुझे खाना यहीं पे दे दो, कुछ भी है। लेकिन हमें क्या करना है, वहां पे अपना एफर्ट करना चाहिए। आप खुद उठ के लेके आओ। जैसे आजकल हर चीज रिमोट कंट्रोल है, बट आप कोशिश करो कि आप खुद करो उस काम को। तो हमें ये जो एवरीडे डेली रूटीन की एक्टिविटीज है हमें ऐड करनी चाहिए। उसके बाद है कि एक वीक में 3 to 5 टाइम हमें कार्डियो एक्टिविटीज ऐड करनी है हमारी लाइफ में। लाइक रनिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक हम कोई गेम प्ले कर सकते हैं, लाइक फुटबॉल, हाइकिंग, स्केटिंग कर सकते हो, जिसमें हमारा इंजॉयमेंट भी होता है। जैसे हम किसी एक टीम में जब हम खेलते हैं ना, वहाँ पे हम इंजॉय भी करते हैं, और हम वहाँ पे अपना एक्सरसाइज भी हमारी होती है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी लाइफ में ऐड होती है। उसके बाद 2 टाइम्स अ वीक आप 2 बार जो अपनी एक वीक में 2 टाइम जो एक्टिविटी ऐड कर सकते हो वो है स्ट्रेंथ एक्टिविटीज। उसमें आप वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, जो लोग जिम जाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हो, क्योंकि योगा उससे क्या होता है कि हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी बनती है बॉडी की, हमारी बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हम। स्ट्रेचिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिससे हमारे मसल्स लूज अच्छे से वर्क करना शुरू करते हैं। और उसके बाद हमें कट डाउन क्या करना है, हमें क्या बंद करना है अपनी लाइफ में, ऐसी क्या चीजें हैं, स्पेशली सिटिंग, टीवी एंड पीसी। मतलब हमें अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है जिसमें हमारा मतलब हमारा शरीर बॉडी जो है वो एक्टिव रहे, हम ना कुछ वर्क करते रहें, जिससे कि हमारी जो लाइफ है एक क्वालिटी लाइफ हो, हम अच्छे से स्पेंड कर सके उस लाइफ को। और इसके लिए ना आप ग्रुप्स बना सकते हो। लेकिन देखें तो अगर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें ना, तो मोस्टली लोगों को होता है कि अकेले हम सोचते हैं कि अकेले मन नहीं करता एक्सरसाइज करने का, या हम वो कर जाते हैं कि छोड़ो आज नहीं कल करेंगे, मोस्टली ये चीज होती है। तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप्स बना सकते हो, ग्रुप में एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे आपका एक एंजॉयमेंट भी होता है, एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी ऐड हो जाती है। तो उसके लिए हमारे पास ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हमारे जो वर्चुअल सेशंस हैं, क्योंकि हम डेली यहाँ पे 500 to 600 लोग इकट्ठे एक्सरसाइज करते हैं, जिससे ना हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, एक स्टेमिना भी बनता है हमारा। क्योंकि जब हम देखते हैं ना इतने लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं या ओल्ड एज भी बीच में है, तो अपने आप एक बूस्ट अप आता है कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमें। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मैं नहीं कर पाती थी एक्सरसाइज। मैं एक दिन करती थी, दूसरे दिन मेरे को, जैसे मैंने अभी बोला ना कि थोड़े हमारे क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स ब्रेक होते हैं, पेन होती है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो सेम सिस्टम मेरे साथ था, मैं यही कुछ करती थी। लेकिन मैं थैंक यू करती हूँ इस प्लेटफॉर्म का जो हमें मिला, वर्चुअल सेशंस मिले, जिससे मेरा एक रूटीन बना है। मैं देख के मेरा मन करता है कि हाँ मैंने भी एक्सरसाइज करनी है, मैंने भी अपने आप को फिट रखना है। तो उसके बाद जैसे हमारा जो संडे को भांगड़ा वर्कआउट होता है, दैट इज द बेस्ट। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब सिर्फ भांगड़ा वर्कआउट को एंजॉय करने के लिए भी हमारे वर्चुअल सेशन को एंजॉय ज्वाइन करते हैं। तो उसके बाद बात ये आती है कि वो तो हमने एड अप कर, फिजिकल एक्टिविटी मैंने आपको बोल दिया एड अप करने के लिए। तो उसके साथ साथ जो हमारी डाइट है ना, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, इंटरनल एनर्जी आपको नहीं मिल रही है, तो अगर आपका मतलब आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है, तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल भी लगता है, ऑब्वियस है ये चीज। तो उसके लिए मैं वेलकम करती हूँ आपका हमारे इस वंडरफुल सिस्टम में। हमारे जो मुझे मिला है प्लेटफॉर्म, जो चीज मुझे मिली है, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एक अच्छा खाना सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अपनी लाइफ में ऐड कर देते हो, अपना एक मतलब हम मील अपना चेंज करके और डेली रूटीन की अपनी एक्टिविटीज अपनी लाइफ में ऐड करके आप एक बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लॉन्ग इन द सेंस ये नहीं है कि हमारी लाइफ मतलब नंबर्स में बढ़ जाती है,
मीनिंग ये है कि अगर आपके जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स हैं, अगर आप वो डॉक्टर फ्री एंजॉय करते हो, डिसीज फ्री एंजॉय करते हो, तो आप यही समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ बढ़ गई। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लास्ट के जो 4 to 5 ईयर्स हैं बेड पे स्पेंड करते हैं, तो उस लाइफ का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें हम तो जो प्रॉब्लम हमें तो आती ही आती है, लेकिन जो हमारी केयर टेक केयर करने वाले होते हैं उनको काफी प्रॉब्लम आती है। तो इससे बेटर है कि हम अपनी लाइफ को अपना खुद का लाइफस्टाइल ऐसा करें कि आपका एक एंड तक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकें। तो आप ये न्यूट्रिशन अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी एक ऑप्शन है हमारे पास। तो एंड पे एक बात बोलना चाहूंगी, लाइफ हैज नो रिमोट, यू हैव टू गेट अप एंड चेंज इट योरसेल्फ। मतलब आपकी लाइफ का रिमोट किसी के पास नहीं है। जैसे लाइफ का एक मेंबर एक्सरसाइज करता है, तो वो दूसरे मेंबर, उसके पास कोई ऐसा रिमोट नहीं है जो वो दूसरे मेंबर को उससे चला सके कि मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज, बटन प्रेस करके दूसरे की अपने आप शुरू हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लाइफ आपकी है, डिसीजन आपका है, इसको इम्प्रूव भी आपने करना है, आप ही चेंज कर सकते हो। आपकी जगह पे आपकी लाइफ को कोई चेंज नहीं करेगा। तो मेरा पार्ट यहीं तक था, होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कंचन मैम।